नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर। यूपी बोर्ड या बोर्ड हिंदी मीडियम जो अपन लोगों का चैनल है, इसके ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चा लोग जुड़ जाइए फटाफट। चलिए, नितिन, शिवानी राजपूत, ठीक है, अभिषेक, चलिए बहुत शानदार। ये अभिषेक पटेल हुआ, खुद अपना ऐतिहासिक तिथि चालू कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए यार पहले तो, और इस सेशन को शेयर कर लीजिएगा यार बेटा लोग, है ना, क्योंकि ये शेयर आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सब दोनों लोगों के लिए। राधे राधे बेटा। अदिति कुशवाहा, मिस सैयद गुड मॉर्निंग बेटा। आसी जैन बेटा, जय कृष्णा बेटा। सुखू गुड मॉर्निंग बेटी। अमरदीप गुड मॉर्निंग बेटा। टीटू राधे राधे। सुखू, भूमि, प्राची, सनी, पार्वती, भट्टकला, क्या भटका हुआ शायर, क्या नाम है भाई तेरा। चलिए, गुड 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 मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया है कि आज हम लोग इतिहास की सारी डेट, ठीक है बेटा, और सारी डेट लिख के लेकर आए हूं तुम लोगों के लिए, है ना, अपन लोग बढ़िया से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है यार तुम्हारे लिए, इसको इग्नोर ना करिएगा सभी लोगों से, है ना। ठीक है, चलो। हाँ भाई, कोई अभी से कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लो आ गए कुछ लोग, ये खान आ गई, कह रही है सर मैराथन लीजिए। जब तक मेरी तीनों बुक कंप्लीट नहीं होंगी बेटा, मैं बुक थर्ड कंप्लीट करा रहा हूं। मैं मंडे के दिन 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा। मेरे 2-3 चैप्टर और बचे। इस वीक के बाद अगला जो वीक आएगा उसमें आप लोगों की मैराथन ही लूंगा फिर मैं, है ना। महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, महत्वपूर्ण लघुत्तरीय, ठीक है जी, इस प्रकार के आप लोगों के मैराथन ले लिया करेंगे। हाँ, ओके ओके भाई, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सभी लोग रेडी हो गया? ठीक है, यमराज वहां भी पधार चुका है। ठीक है, आ जाइए भाई यमराज। चलिए बताइए भाई, सभी लोग आ चुके हैं, शुरुआत किया जाए इस खेला की। तो महत्वपूर्ण तिथियां और एक प्रॉपर कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार यार, बहुत 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 शानदार। अपनी क्लास के अंदर 52 लोग हैं, इतने तो काफी हैं अपनी क्लास के लिए, है ना। चलिए, क्योंकि पढ़ने वाले लोग इतने ही होते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो मनोरंजन करने वाले ही होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक तिथियों में। और जितने भी बताऊं भाई, लगभग 9 पेज हैं। अरे कितने पेज हैं बेटा? 9 पेज हैं, और पूरी कवर कर दी भाई आप लोगों को, और एक्स्ट्रा भी है इसमें, मतलब सब A to Z। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। और आप लोगों के लिए ईयर भी लिख के लेकर आए हूं साइड में, बाकी मैं बताऊंगा किस तिथि को क्या हुआ है। देखो बेटा, आप लोग देखोगे ना, 2 तिथियों को याद रखिएगा यूपी बोर्ड वाले सभी। 599 बीसी, है ना बेटा, कौन सी तारीख? 599 बीसी, और एक तारीख 540 बीसी बेटा, समझे सभी लोग। 599 और 540 यूपी बोर्ड ने ये दोनों तारीखें पूछी है बेटा। आप लोग जानते भी होंगे, और मैं तारीख आप लोगों को बताने का प्रयास भी करूंगा, है ना, कि ये जो तारीख है ये 2024 में आई है। ठीक है, कौन सी? तो 500, सॉरी गलत चला गया मैं, 540 है ना, ये 540 वाली है ना, थोड़ा सा मैं नीचे, ये 540, ये 2 तारीखें बेटा आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है अब। 540 और 599। अली सर इन दोनों तारीखों में क्या हुआ था, सुनिएगा, है ना। इन दोनों तारीखों में क्या हुआ था बेटा? 540 और 599 में तो महावीर साहब का जन्म हुआ था, याद रखिएगा बेटा, है ना। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए सभी लोग पढ़ना चालू कर दो भाई, है ना। महावीर स्वामी का जन्म, और इस तारीख को भी महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है बेटा, है ना। तुम लोग सोच रहे होगे सर क्या 2 सालों में अलग अलग महावीर स्वामी? नहीं भाई, अलग अलग आप लोग देखोगे किताबें हैं, उनका रेफरेंस लेके माना जाता है, क्योंकि बहुत प्राचीन धर्म है जैन धर्म, है ना। चलिए, हाँ रोहित, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल महावीर का जन्म बेटा, याद रखिएगा, है ना। ये दोनों तारीखें आप लोग देखोगे, और कोई भी बोर्ड जहां जहां ऐतिहासिक तिथियां आती हैं, सीबीएसई हो गया, यूपी हो गया, हर बोर्ड काम का है भाई, क्योंकि इतिहास में यही तो तिथियां हैं, कोई अलग से तो बनाने नहीं का तुम लोगों का बोर्ड वाला। ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है, हाँ यमराजवा देख ले भाई। चलिए, तो ये 2 तारीखें याद रखिएगा बेटा, 540 बीसी
और 599 बीसी, है ना, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म कुछ इतिहासकार इसको भी मानते हैं बेटा, है ना, इस तारीख को भी। और आपकी यूपी बोर्ड ने, आप लोग अगर देखो तो आप लोगों को 2023 के एजे सेट में और ये 2024 में भी पूछी गई है। अरे ये तारीख 2024 में भी आई है भाई, है ना, और 2023 में, मतलब इसके अगले साल भी पूछी गई। इससे पहले आप लोग देखो कि 2021 में ये वाली तारीख भी आई है और 2023 के एच सेट में भी ये तारीख आई है। यस या नो? अरे भाई जेठालाल इग्नोर नहीं कर रहा बेटा, पढ़ाने दे यार, है ना। ठीक है चलिए, राम राम, प्रणाम प्रणाम बेटा जेठालाल, ठीक है। ठीक है चलिए, इतना याद रखिएगा बेटा। ठीक है चलिए, अब बेटा आप लोग देखोगे 563 ईसा पूर्व। अली सर इस तारीख में क्या हुआ? पहले तो ये देखो बेटा, ये कितने साल में पूछा गया है। 2021 के ईसी सेट में आया ये यूपी बोर्ड में, ये 2022 में ईएम सेट, ईएन सेट, ईक्यू सेट, मतलब 2022 में ही ये 3 अलग अलग सेटों में ये तारीख आई लिख के, ठीक है। और 2023 में भी 2 बार आई और 2024 में भी ये 2 बार आई, समझ जाए। अरे 2024 में भी ये 2 बार आई बेटा। क्या हुआ है बताइए कमेंट करके। 563 मेरे को याद नहीं है यार, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ है बेटा लोग? तो 563 ईसा पूर्व में आप लोगों को देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध साहब का जन्म, है ना। क्या देखने को मिलेगा? गौतम बुद्ध साहब का जन्म, है ना, गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध साहब का क्या होता हुआ दिखाई देगा बेटा, याद रखना। बड़ी महत्वपूर्ण ये तारीखें, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली, है ना। मतलब मैं इस पर ट्रिपल स्टार लगा देता हूं यार, है ना। तुम लोग कहोगे कि अली सर आपने फिर कहा था नहीं कि ट्रिपल स्टार वाली तारीखें हैं ये, है ना। ट्रिपल स्टार वाली तारीखें हैं बेटा, ये 3 तारीखें। ठीक है चलिए, विश्वनाथ तू भी हरकतें करेगी, ठीक है, बस इतना भी लिख दिए तेरा काम चल जाएगा बेटा, है ना। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बस। ठीक है ओके कशिश बेटा, ओके, गुड 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 गुड। चलिए मैं देख पा रहा हूं कि 67 लोग हैं अपनी क्लास के अंदर, है ना, और सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा यार, है ना। चलिए तो 563 इसमें गौतम बुद्ध साहब का क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ है। इसमें महावीर स्वामी साहब का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बात आती है अली सर 544 ईसा पूर्व को क्या हुआ था, है ना। 544 ईसा पूर्व में आप लोग देखोगे तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा बिंब, ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन ये एडवांस में दे रहा हूं ना, बिंबसार का जन्म, ठीक है, बिंबसार का राज्याभिषेक हुआ था बेटा, है ना। बिंबसार का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, बिंबसार का राज्याभिषेक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 544 ही आया नहीं है ना, बता दू इसके नीचे ईयर वाले में, इस पे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ये तारीख पता होनी चाहिए बेटा। कौन सी तारीख? 544 ईसा पूर्व वाली, बिंबसार साहब का इसमें राज्याभिषेक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके सामने मैंने लगा दिया है यहां पर क्रॉस, ठीक है। चलिए 533 में क्या हुआ बेटा? 533 ईसा पूर्व में, तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां महावीर स्वामी की मृत्यु, सॉरी 533 में, 533 में गौतम बुद्ध का गृह त्याग हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था, है ना। 533 को कौन सी घटना हुई थी बेटा? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, है ना, गृह त्याग किया था। क्या किया था बेटा? और ये भी आया नहीं है ना, बता दूं आपको, क्रॉस लगा रहा हूं सामने बॉक्स में। ये क्वेश्चन भी अभी तक आया नहीं, लेकिन आ जाए तो यही लिखना है कि गौतम बुद्ध साहब ने गृह त्याग किया था, ठीक है। 527 में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की, है ना, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, है ना। इसमें क्या हुआ था बेटा? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। चलिए महावीर, हाँ बेटा बिल्कुल, नौसीना बिल्कुल है, खेला होवे की क्लास शाम को 6 बजे। चलिए महावीर स्वामी की मृत्यु आप लोगों को कब देखने को मिलेगी बेटा लोग? तो 527 को देखने को मिलेगी। एक तारीख आप लोगों से यह भी पूछी जा सकती है बेटा, अगले पेज पे तो नहीं है वो, हाँ नहीं है। आप लोगों से एक तारीख पूछी जा सकती है 483 बीसी, है ना। कौन सी तारीख पूछी जा सकती है? और ये आई भी है बेटा, है ना। ये वाली तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पे ट्रिपल स्टार लगा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 483 में क्या हुआ था बेटा? ठीक है, 483 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 483 में इसको देखने को मिलेगा कि 483 में इसमें आप लोगों को गौतम बुद्ध की मृत्यु होती हुई दिखाई देती है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी बेटा, याद रखना इस तारीख को, है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना। 483 बीसी से में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु।
और ओब्लिक करके एक चीज और लिख रहा हूं, 483 में प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी। प्रथम प्रथम बौद्ध संगति है ना, प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी, याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी, है ना, मतलब बौद्ध धर्म के लोग, है ना, बौद्ध धर्म के लोग इकट्ठा हुए थे यार बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा इस पेज का तुम लोग सभी। अरे इस पेज का क्या ले लो बेटा लोग, स्क्रीनशॉट मार दो, है ना, सभी लोग दबा के। अच्छा उम्मी कुसुम बोल रहे सर थर्ड बुक का प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। ओके मेरी बेटी, मैं आज ये बोल दूंगा आगे, है ना बेटा, ठीक है, ठीक है। सभी लोग इतना क्लियर है क्या सभी को बेटा, इतनी तिथियां? अरे बोलो जल्दी से, विथ ईयर लिख के लाए हो बेटा, है ना, आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा कि कौन सी तारीख कितनी महत्वपूर्ण है तुम लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। मैं तो कह रहा हूं नोट्स बनाते चलो साथ साथ, ज्यादा अच्छा होगा। मैंने भी तो आप लोगों के लिए मेहनत की है भाई, तो तुम भी करो थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया इतना, आप लोगों ने डन बोल दिया है। चलिए अब बेटा आप लोगों से ये तारीख सुनिएगा, ये तारीख आप लोगों से ऐसी करके पूछी गई है ना, 326 325 ओब्लिक करके ये प्रश्न आया है यार। अरे ये प्रश्न क्या बोल रहा मैं, ये प्रश्न ये आप लोगों से 2022 के ईएल सेट में और 2023 के एफ सेट में, मतलब आप लोग देखोगे ना, समझ लो, मतलब ये प्रश्न अली से लगातार आया है, हाँ लगातार आया है बेटा, ठीक है। और क्या करके आया बेटा, 2026 सॉरी 326 और 325 ईसा पूर्व, इसमें क्या हुआ था, है ना, ये घटना क्या लिखेंगे अली सर? तो बेटा इसमें आप लोगों को लिखना है भारत पर सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मिस सैयद बेटा, है ना, इसमें क्या लिखना है बेटा आप लोगों को, इसमें लिखना है भारत पर, है ना, भारत पर सिकंदर का, है ना, भारत पर सिकंदर का आक्रमण, है ना, भारत पर सिकंदर का आक्रमण, यही लिखना है भाई, है ना। भारत पर सिकंदर ने क्या किया था, इस साल में आक्रमण किया था, 326 ओब्लिक करके 325 ईसा पूर्व, दोनों में से कोई भी तिथि लिख के आ जाए, या ये दोनों, क्योंकि ये दोनों साथ लिख के भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है इसका, तो आपको यही चिपकाना है साहब। चलिए अब आ जाइए, अरे अब आगे आ जाइए, यस या नो, ठीक है। कितने लोग हैं क्लास में, 75 लोग हैं, ठीक है। शेयर करो यार सेशन को, ठीक है नहीं, अरे सेशन को थोड़ा सा शेयर वेयर कर लो, ठीक है नहीं, अच्छा लगेगा। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा बेटा लोग, अगर आप लोगों को ये तिथि, क्योंकि ये दोनों तिथियां आज आ रही हैं बेटा लगातार यूपी बोर्ड के अंदर, अदर बोर्ड के अंदर, देखो 2023 के एजे सेट में तो ये वाली डेट आई है यार बेटा, समझो मेरी बात को, ये वाली डेट कहां आई है बेटा, 2023 के एजे सेट में आई है यूपी बोर्ड में, और 2020 के वाईपी वाईके वाईजे, है ना, 2022 के ई की ईके ईओ ईपी सेट में आई है, और 2023 के एच सेट में ये डेट आई है। लेकिन तुम लोगों को बेटा लोग ये डेट आ जाए, ये डेट आ जाए, कोई भी डेट आ जाए, तुमको एक ही बात लिखना है इसमें। अनामिका मेरी बेटी बहुत शानदार यार बेटा, अरे ये दोनों तारीख लिख के आए ना, एक ही बात लिखना, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इस तारीख में क्या लिखोगे तुम लोग, इस तारीख में आप लोगों को लिखना है, मैं कॉमन करके लिख देता हूं ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश की, मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए हो जाएगा भाई। लो अब ये सत्यम शुक्ला आके गिरा सर 1881 में क्या हुआ था, 1881 में बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच में थर्ड वर्ल्ड वार लगा गया था बेटा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए 1881, उस पर भी लिख दूंगा बेटा, है ना, बीच बीच में चुल्ला मत काटे बेटा, क्योंकि मैं शुरू से प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की तिथियां ले आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करा रहा हूं किसी चीज को, ठीक है। स्पाइडर गर्ल भी आ गई है हमारी बेटी, बहुत बढ़िया। आप लोग बेटा अगर ये भी तिथि आ रही है और ये भी तिथि आ रही है, कुछ भी आ रहा है ना आप लोगों को, तो आप लोग ठीक है चिपका डालिएगा इस लाइन को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये ट्रिपल नहीं, आप लोग देखोगे 4 स्टार वाला प्रश्न है ये, इसकी महत्व, इसके महत्व को तुम लोग समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बेटा। एक प्रश्न और आप लोगों को लगातार पूछा जा रहा है, 323 ईसा पूर्व, है ना, एक प्रश्न और लगातार पूछा जा रहा है आप लोगों से, 323 क्या हुआ भैया, 323 में क्या हुआ, चलो बताइए जरा, सिर्फ 323,000 लिख के, है ना, क्या लिख के आया, सिर्फ 323 ईसा पूर्व,
है ना। वैसे ये क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, बता दूं आप लोगों को, लेकिन कभी सिर्फ 323 ईसा पूर्व लिख के आ जाए तो बेटा इसमें आप लोग लिखोगे, है ना, इसमें आप लोग लिखोगे, इसमें आप लोग लिखोगे सिकंदर की मौत हुई थी, सिकंदर की मृत्यु, है ना, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, है ना, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, है ना, सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए बहुत शानदार, है ना, सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेटा। अच्छा 305 ये डेट भी आई है बेटा, ये 2023 में एएल सेट में पूछी गई है यूपी बोर्ड के अंदर। अच्छा अली सर 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था बेटा, इसमें आप लोग देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य में, सेल्यूकस निकेटर, सभी लोग सेशन को शेयर करो, अपने स्कूल के दोस्तों में शेयर कर दो यार। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में, है ना, मध्य में, है ना, सेल्यूकस निकेटर के मध्य में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में, ठीक है, युद्ध लड़ा गया था, है ना, युद्ध लड़ा गया था, है ना। किसके बीच में लड़ाई हुई थी बेटा, 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने भगा भगा के मारा था उसे, ठीक है, और चंद्रगुप्त हमारे दादा, तुम लोग उस समय पे प्राउड महसूस करते हो कि जब हमारे दादा ने हमारी दादी को विदेश से लेकर आई, यूनान की दादी थी तुम्हारी, क्या नाम था, हेलेना, है ना, याद रखिएगा बेटा लोग। तो बढ़िया से आप लोगों की जो दादी है, मतलब हमारी भी जो दादी है ना, क्योंकि हमारे दद्दा है चंद्रगुप्त, अशोक साहब के दद्दा लगते थे चंद्रगुप्त में, तो हमारे भी दद्दा लगेंगे, है कि नहीं। तो चलिए ये याद रखिएगा तुम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। अच्छा 184 185 ये डेट भी बहुत आ रही है यार बेटा, है ना, और बहुत आ रही है, तो तुम लोग देख सकते हो कि कितनी बार आ चुकी है ये डेट, है ना, एग्जाम के अंदर। चलिए तो अली सर क्यों महत्वपूर्ण है ये, तो यहां लिखना है आप लोगों को कि पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी ना, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी ना, शुंग वंश की। तुम लोग सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना कि फलानी डेट में शुंग वंश की स्थापना हुई थी, तुमको ये बंदा याद ना हो, नहीं भी हो तो चलेगा भाई, नंबर सामने वाला पूरा देगा तुम्हें, अरे नंबर तुम्हें पूरा मिलेगा, लिख के ले लो भाई दबा के, है क्या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, कितने लोग हो गए क्लास में, वही 75 ही है अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। अगली तारीख, ठीक है, 72 ईसा पूर्व, इसमें क्या हुआ था, चलो भाई बताओ जरा, इस तारीख में क्या हुआ था, बताना है, इसमें क्या हुआ है, अरे बताओ। 72, 72 में क्या लिखोगे, कभी ये तारीख आ गई, वैसे एग्जाम में आई नहीं अभी तक, अरे ये तारीख अभी तक एग्जाम में, दोनों तारीखें नहीं आई है, देख लो, इसीलिए खाली बॉक्स भी रखा है कि भैया तुमको बता दूं कि ये आई नहीं है, ठीक है। 72 ईसा पूर्व में क्या हुआ बेटा, तो शुंग वंश का विनाश हुआ है ना, शुंग वंश का पतन हुआ है ना, शुंग वंश का पतन हुआ है, और काणव वंश की स्थापना हुई है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, काणव वंश की, ठीक है, स्थापना हुई है। 45 ईसा पूर्व में क्या लिखोगे, 45 ईसा पूर्व में, चलिए ये भी नहीं आई है ये डेट भी, 45 ईसा पूर्व, ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत बहुत बहुत। सुंग बोल रहा है, सॉरी, सत्यम शुक्ला पूछ रहा है कि सर सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, सुंग वंश का अंतिम शासक, सुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र, हाँ 9वां शासक था देवभूति, 10वां अंतिम शासक सुंग वंश का देवभूति, देवभूति की हत्या ही की थी वासुदेव काणव ने, और काणव वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा बेटा, है ना, काणव वंश की स्थापना, शुंग वंश का पतन, बात एक ही है। चलिए 45 ईसा पूर्व लिख के आ जाए तो अली सर यहां क्या लिखेंगे, तो यहां आप लोगों को लिखना है कि भारत में शकों का आगमन, भारत में शकों का, है ना, भारत में शकों का आगमन, क्योंकि शक कहां से आए थे बेटा, चाइना से आए थे ना, चाइना का माल थे ये, अरे शक कहां से आए थे, अरे शक चाइना से आए थे, है ना, तो ये आप लोग लिखिएगा यार, ठीक है। चलिए तो ये दो डेट यूपी बोर्ड में नहीं आई है बेटा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को आ जाए तो तुमको उड़ता तीर ना लगे कि नहीं कि अलीसा ने हम लोगों को ये करा रखा है। शिवम प्रसाद बोल रहे सर इससे पहले भी कोई इस प्रकार का सेशन हुआ है क्या, महत्वपूर्ण चीजें, नहीं भाई, शिवम हुआ भी होगा तो अपने सीयूटी हिंदी मीडियम पे हुआ होगा, बोर्ड वाले पे नहीं हुआ बेटा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़े बेटा, 58, है ना, 58 एडी में क्या हुआ है ना, 58 एडी, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ छुप गया है, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी।
अरे विक्रम विक्रम संवत, हिंदू धर्म का कैलेंडर है ये। विक्रम संवत की, और ये एग्जाम में 2023 के एफ सेट में आया है ये 58 एडी। हाँ बिल्कुल, है ना। कोई 78 पे चल रहा है अभी, अरे 78 पे भी आ जाऊंगा, पेशेंस रखिए, इतना उतावला। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत, है ना, विक्रम संवत की शुरुआत 58 है ना बेटा। 58 एडी में क्या हुआ था, विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था, इतना याद रखिएगा। ये आ जाओ, है ना, यहां लिखिए, सब लिखिए यार, तुम लोगों के लिए सब लेकर आया हूं। और इस 78 एडी को देख लो बेटा एक बार, है ना, कि कितनी महत्वपूर्ण है तेरे लिए बेटा। अरे 78 एडी की मैं बात करूं तुम लोगों से, ठीक है, यह तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। बीच बीच में कुछ लोग चुल्ला काट रहे हैं, है ना, इनको बहुत मजा आता है कि हम आगे आगे बढ़े सर से, है ना। तो वो ऐसे लोग कौन होते हैं, इनके लिए वो कहावत बनी है, अधजल गगरी छलकत जावे, है ना, मतलब एक पूरा घड़ा बढ़ा हो जैसे ज्ञान का, तो वो नहीं झलकता, वो अपना पेशेंस रखता है। उसने कहा हाँ चलो इसकी भी सुन लो। जीवन में सुनने वाला बनो, वो झलकने वाला कभी मत बनो, है ना, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है, जो होता है वो भी खत्म हो जाता है ज्ञान। ठीक है, चलिए, तो 78 एडी, क्योंकि ज्ञान हमेशा अहंकार पैदा करता है। अरे ज्ञान क्या है, हमेशा अहंकार, जैसा ज्ञान घनानंद को था, रावण को था, है कि नहीं। तो इनसे बचे थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, आप बिल्कुल अभी युवा अवस्था में है। 78 एडी, इसमें क्या हुआ था बेटा, तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, है ना, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की थी, है ना, शक संवत की शुरुआत की थी। अरे क्या किया था, शक संवत की शुरुआत किया था। अमन बोल रहा सर कि सर मैप भी करवा दीजिए बेटा। हाँ मैप इस वीक में करवा दूंगा बेटा, है ना, पूरे इतिहास का मैप। ठीक है, ऐतिहासिक तिथियां आज हो गई हैं, अगली बार एक ही चीज तो बचेगी। ठीक है, चलिए, और पूरा फरवरी आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा रोज आके भाई, भले 3 प्रश्न कराऊं, 4 प्रश्न कराऊं, 2 कराऊं, लेकिन डेली आप लोगों को फिर पूरा हाथ से लिखने वाला काम ही चलेगा उधर। चलिए याद रखिएगा बेटा, कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत की क्या की थी बेटा, लोग शुरुआत की थी। और इस तारीख को तुम देख सकते हो 20, 21, 22, 23 और 24। कोई ऐसा साल ही नहीं है पिछले 5 साल का, मैं सिर्फ 5 साल का ही डाटा दे रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि इससे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। बात तो उधर भी यही आए हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों के पापाओं ने भी पेपर दिया है ना, तो उन्होंने भी यही तारीखें लिखी है बोर्ड में, और आज तुम भी यही लिख रहे हो, है नहीं। ठीक है, हाँ आदर्श ले लेना बेटा, है ना। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है आदर्श को। ये पहला पेज हो गया बेटा तुम लोगों का, ये दूसरा आदर्श ले ले बेटा, है ना, ये दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट हो गया, ले लो भाई, है ना, मैं हट चुका हूं। और ये तीसरा पेज है। अगर तुम लोगों को ये तारीख लिख के आ जाए 319 320 एडी, अली सर इसमें क्या हुआ था, और ये आ रही है लिख के, है ना, लगातार आ रही है, और आप समझे इस चीज को, ए लल्लाऊं 2000 मतलब 319 320 ये तारीख लगातार पूछी जा रही है। ठीक है, तो अली सर इसमें क्या लिखेंगे, तो बेटा 319 320 तुम लोगों को आ जाए, तो इसमें तुम लोगों को लिखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, सुन लो बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, ठीक है, राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, है ना। ये तारीख लिखना है भाई, ये इस तारीख में ये कंटेंट लिखना है तुम लोग, शुरुआत की थी। ठीक है, उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, है ना। चाहे तो आपको ये सिंगल डेट भी दे सकता है इनमें से, लेकिन ये क्वेश्चन आया ऐसे ही लिख के, है ना। अरे ये क्वेश्चन आया ऐसे ही लिख के है 319 320, लेकिन तुमको 319 भी लिख दे या 320 भी लिख दे तो तुमको यही लाइन लिखनी है, यस या नो, है ना बेटा। चलिए, ऐसे ही आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाएगा 375 एडी, है ना, और ये पूछा गया है 2023 के एल सेट में, ये तारीख लिख के दे दी गई है। अली सर इस तारीख में क्या हुआ था, है ना, तो इस तारीख को आप लोग देखोगे समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। समुद्रगुप्त की क्या हुई थी बेटा,
समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। और समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है ना, समुद्रगुप्त के बड़े बेटे का नाम क्या था, अच्छा ही था यार, जिनको विक्रमादित्य ने मार दिया था आगे चलकर, उनकी पत्नी से शादी कर ली थी। हाँ, रामगुप्त, है ना, रामगुप्त का राज्यभिषेक हुआ था इस तारीख को, है ना, रामगुप्त का राज्यभिषेक हुआ था, है ना, रामगुप्त का राज्यभिषेक हुआ था। ठीक है बेटा, तो रामगुप्त का राज्यभिषेक, समुद्रगुप्त की मृत्यु इस तारीख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। बेटा सोनाली, ये बोर्ड के लिए है बेटा, है ना, ये बोर्ड की ही क्लास है, ध्यान दिख रही थी ये बोर्ड। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये भी। अच्छा, आप लोगों से ये पूछ ले 399 एडी, है ना, 399 एडी बोल दे तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, तो फाहयान, है ना, प्रथम चीनी यात्री, ऐसा लिखना है बेटा, प्रथम चीनी यात्री फाहयान भारत आया, प्रथम चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री फाहयान, फाहयान, फाहयान भारत आया, है ना, फाहयान भारत आया, है ना, लेकिन ये प्रश्न यूपी बोर्ड में नहीं आया, है ना, फाहयान जरूर भारत आया लेकिन ये प्रश्न यूपी बोर्ड में नहीं आया, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, एक तारीख और यहां चिपका देता हूं तुम लोगों के लिए, 261 बीसी में यही चिपका देता हूं, पीछे अपन लोग इस पे चर्चा नहीं किए हैं, इसलिए बीच बीच में खाली जगह छोड़ा हूं कि आप लोगों को और हम लोगों को कोई तारीख याद आए, है ना। आज से अभिषेक पटेल बोल रहे हैं सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ देख बेटा, ऊपर की तरफ एक लिंक मेंशन है, http अड्डा 247 इस टाइप से एक, है ना, अड्डा यूपी बोर्ड 11 12 के बाद इसी के ऊपर, इसी कम्युनिटी के ऊपर तुझे पीडीएफ मिलेगा बेटा, है ना, यही तुझे ये पीडीएफ मिलने वाला है मेरे नन्ना मेरे मुन्ना, है ना। चलिए, तो बहुत शानदार, मेरे को खुशी है कि 80 लोग पढ़ने वाले लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। ठीक है, 261 बीसी में क्या हुआ, तुम लोग थोड़ा कमेंट करो फटाफट से। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो 261 बीसी अगर तुम लोगों को ये तारीख आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, तो कलिंग युद्ध लिख देना भाई, है ना, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, है ना, कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये तारीख मैंने यहां लिख दी है ना बेटा, 261 बीसी वाली। ठीक है, 261 बीसी को क्या हुआ था, वेरी गुड बेटा नितिन बुद्धा, है ना, कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बार, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चल के चर्चा करें 788 में क्या हुआ, है ना, 788 में क्या हुआ बेटा लोग, तो 788 में आप लोग देखोगे तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, है ना, शंकराचार्य का जन्म हुआ था, शंकराचार्य का जन्म हुआ था, है ना, शंकराचार्य साहब का जन्म हुआ था, है ना, केरल के कलाड़ी में, केरल के कलाड़ी में हुआ था शंकराचार्य साहब का जन्म। ये प्रश्न नहीं आया है लेकिन फिर भी आप लोग ले लीजिए, काम की है। अच्छा, बात करूं मैं आप लोगों से 973 में क्या हुआ, है ना, हाँ 973 में क्या हुआ, आपकी एनसीईआरटी में डेट लिखी है, इसमें अल बरूनी का जन्म बताया गया है ना, क्या बताया गया बेटा, अल बरूनी, है ना, अल बरूनी का, अल बरूनी का जन्म बताया गया है ना, अल बरूनी का। ठीक है, अल बरूनी का, अल बरूनी का जन्म बताया गया है ना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ना कि 973 में अल बरूनी का जन्म हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार यार। 1030 में क्या लिखोगे बेटा, 1030, और ये तारीख आई है क्या, नहीं आई है। ठीक है, ये तारीख 1030 नहीं आई है लेकिन 973 आ चुकी है बेटा, है ना, 973 आप लोग देखोगे 2020 यूपी बोर्ड के वाईएम सेट में और वाईपी सेट, दो सेट में ये तारीख पूछी गई है। हो सकता है कि 2025 में भी किसी ना किसी सेट में ये फंस जाए, जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो उन्हीं को ये तारीख आ जाए, है ना। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा इससे इससे परिचित रहे आप। ठीक है, 1030 में क्या हुआ था, ये तारीख आई नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था बेटा, तो महमूद गजनवी, है ना, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी, है ना, महमूद गजनवी की, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी, है ना, महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा इस तारीख को। ठीक है, चलिए 1191, ये तारीख भी इतिहास में नहीं आई है अब तक, है ना, आप लोगों के एग्जाम के अंदर 1191 क्या हुआ था बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, तराइन का, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अली सर, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इस तारीख में आप लोग ये भी लिख सकते हो, है ना, कभी आ गई तो, अभी आई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगली तारीख देखिएगा बेटा। ठीक है, 1192, इसमें भी यही लिखना है आप लोगों को कि मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया था, है ना, तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया था बेटा, है ना, तराइन का क्या लड़ा गया था, ये भी नहीं आई है बेटा, है ना, ये तारीख भी नहीं है लेकिन आ जाएगी तो आपको एडवांस देके जाएगी ये, है ना, लाभ उठा के जाओगे कि इसीलिए। चलिए
चलो बहुत बढ़िया है। अमन शुक्ला बोल रहे हैं सर बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा अली सर ने लिखा है, ठीक है, जो कि तुजू के बाबरी का अनुवाद है बेटा। ठीक है चलिए आजा। चले बहुत शानदार यार। तराइन का सेकंड युद्ध 1202 की मैं बात करूं, 1202 में क्या हुआ बेटा? ये तारीख भी नहीं आई है ना, ये तारीख भी नहीं आई, लेकिन आपको ये पता हो कि बख्तियार खिलजी ने इस तारीख में क्या किया था बेटा? बख्तियार, है ना, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था इस तारीख में, है ना। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, है ना। क्या कर दिया था बेटा? जला दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? तो जला दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। हाँ बिल्कुल स्वेटा, मैं लिखूंगा आगे चल के, मेरे पास बीच में जगह खाली आएगी तो मैं उस तारीख को लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ जगह खाली है लेकिन वो बहुत पीछे हो जाएगी यार, यहाँ लिख दूंगा मैं उसको, उस तारीख को। ठीक है, वो तो मैं करवाऊंगा ही, वो मुझे पता है बेटा। ठीक है चलिए, अब इधर आगे देखिएगा बेटा, 1206 की बात करें। 1206 में क्या हुआ है और ये तारीख आई है भाई? अरे 1206, ठीक है, आप लोग देखोगे लगातार आप लोगों को ये बोर्ड में आ रही है ना। 1206 2021 के ईसी सेट, 21 में ही डबल ई में आया है ये, 2022 के ईएमईपी, 2023 और 2024। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये तारीख नहीं आई है 1206। बेटा शिवानी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना बेटा। चलिए 1206 की बात करूं तो 1206 में क्या हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की क्या की थी बेटा? लोग स्थापना की थी, है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, अच्छा प्रश्न है ये भी, है ना। ठीक है बिल्कुल निशा, गुलाम वंश भी लिख सकते हो लेकिन दिल्ली सल्तनत ज्यादा फेमस है बेटा, है ना। अंडरलाइन कर दीजिएगा इसके ऊपर। चलिए 1208, ठीक है, 1208 में क्या लिखेंगे? वैसे 1208 आया नहीं है एग्जाम में, ठीक है, इसको हटा के मैं वो लिख देता हूं यहीं पर, है ना, वो दूसरी तारीख, इस तारीख को हटा देता हूं मैं, कोई काम की नहीं है ये तारीख। ठीक है चलिए, कौन सी क्या लिखने वाले हो अली सर? जो अपनी 1017, है ना, 1017, 1017 है ना बेटा, 1017 एडी, ये तारीख भी बड़ी फेमस है तुम लोगों के लिए। इसमें क्या हुआ था बेटा? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, भारत आया था। किसके साथ बेटा? अल बरूनी पहली बार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा बेटा। चलिए 1221 की बात करें, कितने लोग हैं क्लास के अंदर? 84। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर लो यार, है ना, सभी लोग, बेटा लोग एक बार सेशन को शेयर कर लो यार, है ना। अच्छा लगेगा, मुझे भी 100 लोग के आसपास हो जाएंगे क्लास में, कहने को रहेगा कि नहीं यार, कम से कम अली सर की क्लास में, है ना, इतने लोग तो थे। ठीक है चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा बेटा, ये 2 तारीख, है ना, 1200, एक 1221, है ना। 1221 में क्या हुआ था? वैसे ये तारीख भी आई नहीं है ना, 1221, इसको 1231 करते हैं यार, है ना, 1231। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था। मीनार कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था बेटा, है ना। कार्य क्या हो गया था? मतलब कुतुब मीनार बनके कंप्लीट हो गया था 1231 में। चलिए 1236 में क्या हुआ था? रजिया सुल्तान बनी थी, है ना, रजिया सुल्तान प्रथम भारत की इस तारीख की बात कर रहा हूं, और ये आई है बेटा, है ना, सॉरी नहीं आई है। चलिए याद रखिएगा, 1236 का भी आ जाए तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना या सुल्तान का
राज्याभिषेक, है ना, उसका राज्याभिषेक हुआ था, उसके पापा की मौत हो गई थी, है ना, है ना। क्या लिखोगे बेटा आप लोग 1236 में? ठीक है, 1236 में आप लोगों लिखोगे भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान का क्या हुआ था, इस तारीख में राज्याभिषेक हुआ था। अगली तारीख देखिएगा बेटा 1325, ये तारीख आप लोग देखोगे, ठीक है, 2020 के वाईएल सेट में और 2022 के ईक्यू सेट में ये तारीख पूछी गई है। अब ये तारीख पूछी गई तो इस तारीख में क्या लिखोगे? तो बेटा आप लोगों को लिखना है कि इस तारीख को तुगलक वंश की स्थापना हुई थी, है ना। किस वंश की स्थापना हुई थी? सॉरी, गलत चला गया था मैं। 1325 में आप लोग देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था। बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है बेटा ये, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के जो पापा से इसी साल में मरे थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, है ना। इसमें आप लोग देखोगे 1325 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा, है ना। 1333 की बात करें, 1333 में क्या हुआ, और ये तारीख आई भी है बेटा, है 1325, याद रखिएगा। और 1333 तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कितनी महत्वपूर्ण है तुम लोगों के लिए, है ना। 1333, 1336 ये ऐसी तारीखें है ना कि आप लोगों के बोर्ड में लगातार बार बार पूछी जा रही हैं। चलिए तो आप सुनिएगा बेटा, 1333 में क्या हुआ बेटा, तो आप लोग देखोगे इब्न बतूता बगल में जूता, है ना कि नहीं। इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता भारत आया था, है ना। इब्न बतूता भारत आया था, आप सब जानते हैं। और इसी ने कौन सी किताब लिखी, रेहाला। आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 में तारीख मेंशन है ना, यात्रियों के नजरिए से। अच्छा 1336 की मैं बात करूं, किसकी बात करें बेटा, 1336 की अपन लोग बात करें, है ना। 1336, और ये तारीख आप सब जानते हो कि कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ था बेटा, तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अरे इस तारीख में क्या हुआ था बेटा लोग, विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, तो स्थापना की थी, है ना, याद रखिएगा। विजयनगर, सब एक एक तारीख आप लोगों को लिख के दे रहा हूं हाथों से भाई, और क्या जान लोगे। और ये सब आपको ये भी बता दे रहा हूं कि कौन सी तारीख कितनी महत्वपूर्ण है ना, कौन सी तारीख कितनी महत्वपूर्ण है और कौन सी तारीख तुम्हारे लिए कम महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है ना कि जिसके पीछे ईयर नहीं लिखे हैं वो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत हम भूल भी गए, लेकिन जिसके पीछे ईयर लिखे हैं जो 5-5 6-6 बार रिपीट हो गए हैं वो हम भूल गए, तो फिर हमारे लिए भाई पिछड़ने का कारण बनेगा। यस या नो, क्या कहते हो, यस या नो? हाँ भाई जुनेद टेस्ट समझ ले, कोई इशू नहीं। कितने लोग हैं क्लास में? 69 पे आ गई क्लास अपनी। सत्यम शुक्ला बोल रहे हैं सर बेच खरीदनी है। बोर्ड के लिए बिल्कुल मत खरीदना बेटा, है ना, बोर्ड के लिए बिल्कुल मत खरीदना। हाँ सीयूटी के लिए खरीदना हो तो ले लेना भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कितने पेज हो गए अपने? चलिए लिखा था ना मैंने, चलो मैं शुरू से नंबरिंग कर देता हूं। ये 1 पेज हो गया अपना, ये 2 पेज हो गए, ये तीसरा पेज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तीसरे पेज का, है ना। ये चौथा पेज भी हो गया अपन लोगों का। अब 5वें पेज पे चलते हैं ना, चलिए 5वां पेज 1398, है ना, 5वें पेज पे आ चुका हूं अब मैं। 1398 में क्या हुआ, है ना, 1398 में क्या हुआ, ठीक है चलिए, है ना। तो चलिए बात करें हम लोग 1398 में, तो बेटा लोग 1398 में देखोगे तैमूर, है ना, तैमूर, वो सेफ वाला तैमूर नहीं, यहां तो तैमूर के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है, ठीक है, तैमूर के पापा पे, है ना। तैमूर तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण, है ना, तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण, है ना बेटा। ये तारीख आ चुकी है यूपी बोर्ड में ना, तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण, ये तारीख बड़ी फेमस है इतिहास में, है ना, याद रखिएगा। तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण, ठीक है, 2021 के इसी सेट में ये प्रश्न पूछा गया है यार, है ना। कौन सा, तो 1398, तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण। अच्छा एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लो यार, ठीक है। तैमूर लांग का भारत पर आक्रमण 1398। अच्छा ये तारीख भी बड़ी फेमस है, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6 है भक्ति एवं सूफी परंपरा,
और ये चैप्टर में ये आप लोगों के यूपी बोर्ड में आ चुकी है तारीख, है ना। अली सर, इस तारीख को क्या हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक, है ना, गुरु नानक देव का, है ना, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था यार, है ना, याद रखिएगा, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, इतना याद रखिएगा। एक तारीख और याद रखिएगा, 1496, है ना, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, है ना। क्या हुआ था अली सर? तो गुरु नानक को, है ना, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग के अंदर याद रखेंगे। अच्छा अली सर, 1498 में क्या हुआ, है ना, 1498 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर लो भाई, है ना। ठीक है, चलिए 1498 में क्या हुआ भाई, बताओ जल्दी से, चलो जल्दी से। चलो जल्दी से, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 1498 में क्या हुआ था? तो वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा, है ना बेटा, वास्को डिगामा भारत आया था, है ना, वास्को डिगामा भारत आया था। इसी ने वो रास्ता बताया था भारत को लूटने का, है ना। चलिए वही खुलिया सिमसिम, है ना। चलिए याद रखिएगा, 1498 वास्को डिगामा भारत आया था बेटा, याद रखना। और इसी ने वो रास्ता दिखाया था कि खुलिया सिमसिम, है ना, भारत को लूटने का रास्ता, है कि नहीं? ठीक है, ओके यूपीएससी बेटा, गुड। तो याद रखिएगा, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है तुम लोगों के लिए। वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों का इसमें चर्चा हुआ। अब आगे चल के बात करें 1505 में क्या हुआ अली सर, है ना। 1505 में आप लोग खुद जानते हो कि हमारे आदरणीय सम्माननीय कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक, कृष्णदेव, है ना, कृष्णदेव राय आया है क्या? ओ 2020 में आया है, ठीक है। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक, है ना, कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरे इस तारीख को क्या हुआ बेटा? कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हम लोगों को देखने को मिलेगा। अरे क्या हुआ इस तारीख को? ठीक है, अरे कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ था। और 1500, थोड़ा सा गलत हूं मैं, है ना, कई बार हो जाता है ऐसा, कई बार बाद में याददाश्त आती है। थोड़ा सा इस तारीख में क्या हुआ था बेटा पता है? 1505 में तुलु वंश की स्थापना हुई थी, तुलु, है ना। और तुलु वंश के ही वंश से थे, सेकंड राजा थे कृष्णदेव राय। तुलु वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये वंश विजयनगर साम्राज्य का सबसे अहम साम्राज्य था ये, क्योंकि कृष्णदेव राय इसी से संबंधित है यार। थोड़ा सा मैं ऊपर चला गया था ऐसे, है ना, क्योंकि कृष्णदेव राय 1509 में आए थे, है ना। मैं लिखूंगा उस तारीख को अभी, है ना। चलिए ऊपर लिख देता हूं 1509, है ना, यहाँ जगह खाली अपने पास 1509, यहां आएगा, है ना। यहां लिखेंगे हम लोग कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक, कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक, है ना। इस तारीख को क्या हुआ था बेटा? कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ था। 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया था, वैसे आपको बता दूं। तो कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक 1509। 1505 में कृष्णदेव राय का ही जो वंश था, तुलु वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। उनके जो बड़े भाई थे वीर नरसिंह तुलु, उन्होंने शासन किया था। 4 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर कृष्णदेव राय को सत्ता दे दी गई थी। 1510 बताओ जरा फटाफट से, 1510 में क्या हुआ था? ठीक है, ओके शिवानी बेटा, बनाती जा, कोई दिक्कत नहीं है। 1510 में क्या हुआ? ए लल्ला हूं, सभी लोग बताओ 1510 में क्या हुआ? 1510 में, अरे 1510 में क्या हुआ? चलिए 1510 में क्या हुआ? तो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा है, विजयनगर साम्राज्य वाली में, है ना। क्या लिखा है ली सर? कि पुर्तगालियों ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, गोवा को छीना था। ये लाइन लिखी है ना, ये, और ये तारीख आई भी है।
है ना, 2020 के वाईपी सेट में ये तारीख आप लोगों से पूछी गई है ना। तो चाहे ये तारीख हो, चाहे फिर राम राम बेटा प्रियांशु, है ना, चाहे नीचे वाली तारीख हो। ठीक है, आदर से बोल रहे हैं सर कबीर साहब का जन्म कब हुआ था, ये देखना पड़ेगा यार भाई, है ना, इतना दिमाग में नहीं रहता। ठीक है, देख लेते हैं कबीर साहब का जन्म। कबीर कबीर 1398। ठीक है, ऊपर। अच्छा, यहाँ एक चीज और लिख लो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये भी इतिहास की घटना है, 1398। यहाँ लिख लेना कबीर साहब का जन्म, है ना, कबीर ओब्लिक करके कबीर का जन्म कर देना, है ना, दो घटनाएं हैं यहाँ पर 1398 में। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, 1518 की बात करें, 1518 में क्या हुआ, चलो भाई बताओ। 1518 में चलो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर। 1518, 1518 क्या हुआ था? ठीक है, 1518, इसको 1518 15 पता है 1518 में क्या हुआ था वैसे? 1518 1519 कर लें इसको हम, 1518 1519। ठीक है, चलिए। बताओ इस तारीख में क्या हुआ, सभी लोग कमेंट करें एक साथ। ठीक है, 1519 1518 इस तारीख में क्या हुआ वैसे? ठीक है सर, विजयनगर वाला क्वेश्चन करवा दिया भाई, विजयनगर वाला ये यहां करवाया ना, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलिए, अच्छा एक तारीख और मुझे बताना थी तुम लोगों को, 1347, यहां लिख देता हूं मैं ना, 1347, है ना, ये भी तारीख बड़ी अहम है बेटा, है यूपी बोर्ड वालों। 1347 में क्या हुआ था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बहमनी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा ये तारीख भी आप लोग, है ना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, चलो इसमें आप लोगों को लिखना है बेटा कि कृष्णदेव राय ने इस वाली तारीख में 1519 1518 में कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने, है ना, रायचूर क्षेत्र पर, रायचूर, रायचूर क्षेत्र पर, रायचूर क्षेत्र पर कब्जा किया था, है ना, कब्जा किया था, कब्जा किया था, है ना, पूर्ण रूप से, है ना, रायचूर क्षेत्र पर कब्जा किया था, या बीजापुर पर आक्रमण किया था, जो लिखना चाहो। 1526 में क्या हुआ था? चलो भाई, 1526 एक और तिथि आप लोगों के लिए, है ना, चलो बताओ। हाँ बिल्कुल, कबीर जी की मृत्यु भी लिख सकते हो 1518 में, कोई इशू नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हैं यार, है ना, कबीर साहब की मृत्यु लिख लो, है ना, कबीर की मृत्यु लिख लो, है ना, मगहर नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए 1526 में क्या हुआ? 1526 में, अरे 1526 अति महत्वपूर्ण तारीख है ये। ठीक है, चलिए, ए लल्लाओ याद रखिएगा 1526, है ना, 1526 आप लोग देखोगे, देख लो कितनी बार आई है 1526, मतलब यूपी बोर्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा बार कोई तारीख आई है, वो शक संवत वाली तारीख को छोड़कर तो फिर यही है, पानीपत का 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, पानीपत का, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा भाई, है ना, पानीपत का। हाँ भाई श्वेता तेरा कमेंट आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किस तारीख को? 1526 को, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, है ना, इस तारीख में याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। कितने पेज हो गए भाई अपन लोगों के? 5 पेज हो गए, है ना टोटल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली तारीख, हाँ तारीख पे तारीख, चलिए भैया बताइए। बाबर ने पानी पिया, इसके बाद वो खाना खाया, है ना, तो बाबर ने पानीपत का युद्ध, उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा था, है ना, खानवा का युद्ध, यह आ चुकी है तारीख, देख लीजिएगा, खानवा का युद्ध, है ना, खानवा का युद्ध यूपी बोर्ड में 2023 के एफ सेट में आया है ना, खानवा का युद्ध। चलिए, इसके बाद 1528 में आप लोग देखोगे चंदेरी का युद्ध लड़ा था, वो चंदेरी का, है ना, चंदेरी का युद्ध, ये सब लिखने को आए हैं युद्धों के नाम, कौन सी तारीख को कौन सा युद्ध लड़ा गया था। 2023 के ही एजे सेट में तारीख पूछी गई है ना, 1528। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप लोग देखोगे, तो इधर कहीं जगह खाली है क्या? नहीं है, एक तारीख रह गई है अपनी इसमें यार, आगे करवा दूंगा मैं, हाँ इस पेज में करवा दूंगा, यहाँ एक तारीख, एक खाना अलग से बनाकर।
ठीक है चलिए, ये थोड़ा नीचे बनाकर चलिए। 1675 में क्या हुआ था? तो तेग बहादुर की मृत्यु हुई थी ना। सिखों के, सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर को, तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पे चढ़ा दिया था। फांसी पर चढ़ा दिया था, है ना, फांसी पे चढ़ा दिया था। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, बहुत शानदार। सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पे चढ़ा दिया था। कब बेटा? 1675 में। चलिए, और ये तारीख भी 2023 के एससी सेट में पूछी गई। अब ये वाली तारीख देखिए जरा आप लोग, दो बार आई है, 2020 और 2023। क्या? 1793। क्यों महत्वपूर्ण है आप सब जानते हो। क्या हुआ था सर 1793 में बेटा? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, है ना, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या की गई थी बेटा लोग? तो लागू की गई थी। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है बेटा, ये ट्रिपल स्टार वाली तारीख है ना, याद रखिएगा। 1786 ये तारीख भी आ चुकी है बेटा, है ना। कल शाम वाले सेशन में भी ये तारीख बताई थी मैंने तुम लोगों को, 1786। इसको क्या हुआ था बेटा? अरे इस तारीख में क्या हुआ था बेटा लोग? तो आप लोग देखोगे 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। लॉर्ड कार्नवालिस का राज्याभिषेक हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस का राज्याभिषेक हुआ था यार, है ना। लॉर्ड कार्नवालिस का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखें वो लोग भी। ठीक है, और से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार में बात करूं आप लोगों से 1829 की। किसकी बात करें बेटा? 1829 को। इसको क्या हुआ था बेटा, है ना। तो इसमें आप लोग देखोगे सती प्रथा का अंत हुआ था, है ना। सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत किया गया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक तारीख रह गई है पीछे अपन लोगों की यार, उसको मैं थोड़ा सा इधर नीचे वाले में कर देता हूं, है ना। एक तारीख रह गई अपनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है यार, आया हुआ है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इस तारीख को, है ना। 1565, है ना, 1565। ठीक है, 1565 क्यों फेमस है बेटा? क्योंकि इस तारीख को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का, है ना, तालीकोटा का युद्ध बड़ा फेमस तारीख है बेटा, ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है बेटा, है ना, बता दूं आप लोगों को, ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? तालीकोटा का युद्ध आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी ठीक है चलिए, एक तारीख और मैं इधर ही लिख रहा हूं ऊपर की तरफ ही बेटा, है ना। 1757, है ना, ये तारीख एक जगह छूट गई है। 1757, है ना, 1757, 1764, ये दो तीन तारीखें मैं अलग से ऐड कर दे रहा हूं, है ना। चलिए, 1757 को क्या हुआ था बेटा? प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, है ना। प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बात करें 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। बक्सर का युद्ध हुआ था। लेकिन 1852 और 1848 में क्या हुआ, थोड़ा सा आप लोग मुझे ये बताने का प्रयास करें। चलिए बताइए जरा, 1848 में क्या हुआ था? 1848 में क्या हुआ था? 1848 याद है किसी को क्या? 1848, 1848 में क्या हुआ था? ठीक है चलिए मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको यहां से मैं हटा देता हूं इस तारीख को। ठीक है, 1848 में बेटा आप लोग देखोगे डलहौजी की हड़प नीति लागू की गई थी ना। डलहौजी की। ठीक है, कब बेटा? 1848 में डलहौजी की हड़प नीति, है ना, हड़प नीति लागू की गई थी, है ना, लागू की गई थी। कब बेटा? 1848 में। क्योंकि डलहौजी कब आया था? 1848 में तो आया था। और डलहौजी ने ही 1853 में क्या किया था? डलहौजी ने आप लोग देखोगे 1853 के अंदर, ए लल्लाओ, है ना। और ये ए लल्लाओ 1848 वाला डलहौजी वाला क्वेश्चन दो बार आ चुका है ना। डलहौजी की हड़प नीति ये दो बार आ चुकी है, बता दूं आप लोगों को, है ना। 1848, और सबसे पहले उसने सतारा वतारा पे ही कब्जा किया था हड़प नीति के तहत। 1753 में क्या हुआ था बेटा? भारत की प्रथम रेल लाइन, है ना, भारत की प्रथम रेल लाइन की क्या हुई थी बेटा लोग? शुरुआत हुई थी, है ना। भारत की प्रथम रेल लाइन की क्या हुई थी बेटा? तो शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 1853, 1764, 1565, 1848, 1757, 1829, 1786, 1793,
1675, 1528, और ये सारी तिथि महत्वपूर्ण है भाई। अरे ये सारी तिथियां क्या है बेटा, कुल 6 पेज हो गए अपन लोगों के। तो ये 5वां पेज और ये 6ठा पेज, इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सभी। ठीक है, आप सभी इन दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बढ़िया से। और मैं देख लेता हूं जब तक क्लास में कितने लोग हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा यार, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखे ना वो लोग भी। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। चलिए आगे बढ़े बेटा। अगला पेज, अगला पेज आप लोगों के लिए पेज नंबर 7 है आप लोगों का। ये 7, 8, 9 3 पेज और बचे हैं अभी इतिहास की तारीखों के। 1855 की बात करें तो बेटा संथाल विद्रोह है ना, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण तारीख है ये संथाल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह। और आई हुई तारीख है 2022 के ई की सेट में आप लोगों को ये तारीख देखने को मिलेगी। स्पाइडर गर्ल, अगर तेरे को तेरे 10 क्वेश्चन कवर करना है तो तुझे याद तो करना पड़ेगी यार बेटा फिर, है ना। इसीलिए मैंने तारीखें लिखी है बेटा आप लोगों के लिए, कौन सी तारीख कितनी। तुम सिर्फ ये पीवाईक्यू तारीख ही कर जाओगे ना बेटा, नई तारीख नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा यार। मतलब तुम्हारी एक भी तारीख बाहर नहीं जाएगी, तुम ये पीवाईक्यू वाली कर गए सब, जिसमें ईयर लिखे हैं पीछे। सही बता रहा हूं मैं, ये मेहनत की है आप लोगों के लिए कि भैया सही से कंटेंट मिल जाए बढ़िया वाला, है कि नहीं। चलिए, संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, है ना। 1857 में, 1857 का विद्रोह हुआ, है ना। चलिए 1857 का विद्रोह, है ना, 1857 का विद्रोह। ठीक है, और कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं इसकी महत्वपूर्णता को। चलिए 1858, ठीक है, ये 2023 में इस प्रकार से लिख के दिया गया कि 1858 जून, है कि नहीं। तो 1858 जून में क्या हुआ था बेटा, ठीक है, झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी, है ना, इस तारीख में याद रखिएगा। जून 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी, है ना, झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी, ये तारीख भी पूछी गई है। 1875 में क्या हुआ था बेटा, तो दक्कन दंगा, है ना, दक्कन के अंदर दंगा हुआ था, है ना। वो महाराष्ट्र के पुणे के सुपा नामक गांव में, है ना, किसान लोग भड़क गए थे साहूकारों के खिलाफ। उन्होंने साहूकारों के खाते जला दिए, उनके घर बार जला दिए, उनकी प्रॉपर्टीज जला दी थी, है ना। दक्कन दंगा, है ना, बड़ा फेमस है ये दक्कन दंगा, याद रखिएगा। ठीक है, दक्कन दंगा आप लोगों के लिए हो गया। आगे बढ़े 1881, याद रखिएगा, ये आगे भाई ओ शुक्ला साहब, बीच बीच में ऊंचा कराई थे ना तुम, ये आगे 1881। इसमें क्या हुआ था बेटा, तो भारत की प्रथम, है ना, भारत की प्रथम नियमित जनगणना, है ना, भारत की प्रथम नियमित जनगणना, है ना, भारत की प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, है ना। ठीक है, यही लिखना है आप लोगों को इस तारीख में। कई सारी तुम्हारी कुंजी गाइड में आता है लिख के कि प्रथम फैक्ट्री कानून, नहीं लिखना है उसको, ये लिखोगे बस प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत। ठीक है, 1882 में क्या हुआ, है ना, 1882 बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है ये भी इतिहास के अंदर, आप लोग इसको पलटने जाते हो। नितिन अभी आखिरी में सारे पेज की एक साथ ले लेना भाई, ठीक है। चलिए 1882, चलिए 1882, ठीक है। बकीम बकीम चंद्र चटर्जी ने, है ना, चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, ठीक है। हाँ, चलिए और भी है बहुत सारी घटनाएं, रिपन, ठीक है, रिपन के शासन का अंत, है ना, रिपन के शासन का अंत भी हुआ इस तारीख को, है ना, जो भी याद आ जाए लिख देना समय पे। 1885 बड़ी महत्वपूर्ण डेट है ये, और तुम लोग देख सकते हो कि 2020 और 22 और 24 ये दोनों में आई है भाई, तीनों में आई है। ठीक है, इस तारीख, है ना, सभी लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान में तिथियां नहीं आती, अब इनको इनकी बोर्ड की नहीं पता कि इनके बोर्ड में क्या आता है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में तिथियां नहीं आती बेटा, है ना। सीबीएसई और यूपी बोर्ड और जहां जहां आती है वो देख लो यार, आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि सभी बोर्ड की क्लास है, मेरे सबका वही खाता लेके थोड़ी बैठूंगा सारे बोर्ड का कि यहाँ है कि नहीं, यहाँ है कि नहीं, जहां जहां है वो ले लो भाई, सबके लिए है फिर ये।
है कि नहीं। 1885 में क्या हुआ बेटा, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, है ना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत शानदार है। और ये क्वेश्चन 20, 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। चलिए एक तारीख और मैं आप लोग बता दूं, 1905, है ना, कौन सी तारीख देखे बेटा, 1905 बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था बेटा लोग, बंगाल का विभाजन, है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था इस तारीख को। और ये तारीख भी 2022 और 23 में पूछी गई है। और मैं तो यही कहूंगा कि जितनी भी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, है ना बेटा, जिनके पीछे मैंने सन लिख रखे हैं, बस इतनी कर ले जाइएगा, इससे बाहर चला जाए तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है हमारे लिए, ठीक है मनीष, ओके मेरे बेटा। चलिए 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में आप लोग देखोगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ना मुस्लिम, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और प्रश्न 2021 के इसी सेट में पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, नीचे यहां लिखा है 1909। 1909 में क्या हुआ था बेटा, मार्ले मिंटो सुधार आया था, है ना, मार्ले, है ना, मार्ले मिंटो सुधार आया था, है ना, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, यहाँ पीछे नीचे छुप गया है ना, 1509 लिखा है बेटा, सॉरी 1909 लिखा है ना, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। और 2021 के डबल ई सेट में ये प्रश्न पूछा गया है ना, 2021 के कौन से सेट में आया बेटा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा यार बेटा। ये हम लोगों का पेज नंबर 7 हो गया है ना, तो देखो ये 5, पेज नंबर 5 था, ये पेज नंबर 6 हो गया आप लोगों का, और ये पेज नंबर 7 हो गया, 2 पेज और बचे हैं। चलिए 1911, है ना, 1911 में क्या हुआ, अब इस प्रश्न को देखो ये कितनी बार आया है। ठीक है 1911, ठीक है, ठीक है, चलिए गुड, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा यार, बाद में भी जो देखें, है ना, आप लोग क्योंकि इस सेशन को रिकॉर्डिंग ही देखेंगे ज्यादा बाद में, है ना, ये क्लास एग्जाम तक जाते जाते, है ना, 20, 25, 30 हजार के आसपास तक पहुंच जाएगी। 1911 में क्या हुआ बेटा, तो आप लोग देखोगे बंगाल विभाजन रद्द किया गया, है ना, सुनिएगा बहुत सारे काम हुए 1911 में, बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, याद रखिएगा ना, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, है ना। और वो, है ना, जॉर्ज पंचम आया था, है ना, जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी के साथ, है ना, जॉर्ज पंचम, है ना, ये ब्रिटिश राजा थे ना, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, है ना, जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, वो सामने वाला गलत कर ही नहीं सकता, आप सही जानकारी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आतफा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, इसलिए नहीं बताया, है ना बेटा। हाँ रेणुका में डाल दूंगा बेटा, ठीक है। चलो अब आगे देखिएगा बेटा, 1915, 1915 एक ही इंसान के लिए जानी जाती है, सल्लू दादा भारत आए, मतलब महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए। अब इस प्रश्न को आप सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, है ना, भारत आए, बस ये लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए 1917, है ना, या 1916 भी आप लोगों को आ जाए तो 1916 में क्या लिखोगे, सुन लो बेटा, 1916 की बात बता रहा हूं। 1916 में आप लिख सकते हो कि लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ, लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 आ जाए तो ना, लखनऊ समझौता आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, इसमें आप लोग ये लिख सकते हो बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, बीएचयू की स्थापना, है ना, बीएचयू की स्थापना लिख सकते हो आप लोग इसमें, अगर 1916 आ गई तो। 1917 में क्या हुआ था बेटा, 1917 में, चलिए चंपारण, है ना, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, है ना, चंपारण सत्याग्रह किया था। और इस क्वेश्चन को देख लो भाई, है ना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना महत्वपूर्ण है, 1917 की तारीख, है ना, 1917 में क्या हुआ था बेटा लोग, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना। 1919 में, 1919 में अनगिनत घटनाएं हैं, अब तुम्हें जो भी एक पता हो वो लिख देना। जैसे आप लोग देखोगे जलियांवाला बाग हुआ, है ना, जलियांवाला, है ना, जलियांवाला बाग लिख सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप रोलेट एक्ट लिख सकते हो, है ना, रोलेट एक्ट लिख सकते हो। आप लोग खिलाफत के ऊपर लिख सकते हो कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है कि नहीं। ये 3 घटनाएं आप लोग, और भी हैं, है ना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप लोग देख सकते हो, वो आया था जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं।
जो लिखना चाहो वो लिख दीजिएगा भाई। महत्वपूर्ण डेट है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोगों का पीवाईक्यू है ये डेट। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप लोग देखोगे 1920, ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है सर जी? रोहन स्वराज पार्टी की स्थापना बेटा 1923 में हुई थी बेटा, है ना। अभी 23 में आने थे मुझे, मैं बता दूंगा बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1920 में क्या हुआ था बेटा? असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी ने, है ना। 2023 के एजे सेट में आया है ये। 1922 में क्या हुआ था बेटा? तो चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड, है ना, चोरी चोरा कांड हुआ था, आप सब जानते हैं, चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में। 1923 लिख देता हूं, है ना। 1923 में क्या हुआ था अली सर? तो 1923 में आप लोग देखो कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बेटा? 1923 में। अच्छा, 1925 आया है, आप लोग देखिए 2022 के ईएन सेट में आया है। तो 1925 क्यों महत्वपूर्ण है बेटा? तो यहां हुआ था काकोरी कांड, है ना। भगत सिंह ने वो काकोरी ट्रेन लूटी थी ना, वो सहारनपुर वाली 8 डाउन ट्रेन, काकोरी कांड, है ना। क्या हुआ था बेटा लोग? तो काकोरी कांड आप लोगों को देखने को मिलेगा, 9 अगस्त 1925 की बात है ना। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। 1925, 1923, 1922, 1920, 1919, 1917, 1916, 1915, 1911 लाइन से लिख दिए हैं अपन लोगों ने। चलिए, ये आप लोगों का पेज नंबर 8 था, और ये अंतिम पेज आप लोगों का, है ना बेटा। चलिए शुरुआत करूंगा मैं आप लोगों का 1928 से, है ना। 1928 क्यों फेमस है बेटा? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन भारत आया था ना, फिर नारे लगे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन भारत आया, है ना। साइमन कमीशन भारत आया था, है ना। साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया था। और ये प्रश्न अनगिनत बार पूछा जा चुका है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में। चलिए 1930 में क्या हुआ था बेटा? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, नमक सत्याग्रह, है ना। नमक सत्याग्रह को ही तुम लोग जानते हो साविनय अवज्ञा के नाम से, साविनय, है ना, साविनय अवज्ञा के नाम से जानते हो, है ना। तो गांधी जी ने साविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, नमक सत्याग्रह। और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी महत्वपूर्णता को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अंचल तिवारी पूछ रहे हैं सर 1587 में क्या हुआ था? 1587 मतलब कांग्रेस का ये मद्रास, ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था बेटा, और इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबा जी ने मद्रास के अंदर बेटा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 1931 में क्या हुआ था बेटा? तो 1931 में हम लोग चर्चा करें, ठीक है। 1931 में तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना। गांधी इरविन समझौता ये भी आ चुका है भाई, है ना। 2023 के एडी सेट में ये प्रश्न पूछा गया है। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, शासन भारत शासन अधिनियम, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। 1942 में भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। आप लोगों से 1946 भी आ सकती है, कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, है ना। 1947 में क्या हुआ था बेटा? भारत को आजादी मिली थी, भारत को। और ये 1947 ही डेट आ गई बेटा आप लोगों के, 22 में 2 बार आई थी, भारत को आजादी मिली थी, है ना, भारत को आजादी मिली थी, है ना। और ये तारीख भी आ गई भैया, है ना, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि। क्या हुआ था इस रात्रि को? तो भारत ने आजादी का जश्न मनाया था, है ना। भारत ने, है ना, भारत ने, है ना, भारत ने आजादी का, या भारत के लोगों ने आजादी का जश्न, उत्सव मनाया। तो रोहन बेटा तेरी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है क्या? पूना पैक्ट 1900 में लिख देता हूं भाई अभी, है ना। चलिए अब जो तारीखें बच गई हैं अपनी, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो यार आप लोग, ए लल्लाओ, ये 8वां पेज था, ये 9वां पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। अब जो तारीखें बच गई हैं भाई, है ना, जो तुम लोगों को लगता है उसको अपन और लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बोलो कौन कौन सी तारीख रह गई है, क्या लगता है तुम्हें कौन कौन सी, तुम लोग बता दो थोड़ा।
है ना, कौन कौन सी तारीखें रह गई उनको हम और नोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं 1932, है ना, 1932, 1932 में बेटा आप लोग देखोगे दो घटनाएं हैं, है ना, दो घटनाएं कौन कौन सी है, तो पूना पैक्ट है बेटा, है ना, पूना पैक्ट याद रखिएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, है ना, लगभग 23-24 सितंबर 1932 की बात है, पूना पैक्ट हुआ था, है ना। और 1932 में ही आप लोग देखोगे मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था, है ना, मैकडोनल्ड का, है ना, मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक घोषणा पत्र भी आया था, सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक घोषणा पत्र भी आया था, है ना, घोषणा पत्र, ठीक है, सांप्रदायिक घोषणा पत्र भी आया था। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में मेरे को लगेगा कि ये काम का है भाई। ठीक है, अपनी सारी डेट हो चुकी है भाई, क्या कह रहा हूं मैं, 9 पेज लेकर आया था, ठीक है, 9 त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है भाई। चलिए 1938, 1940, 1940, है ना, इस तारीखों को भी याद रख लेना थोड़ा सा। 1940 क्यों आ सकती है बेटा आप लोगों को, गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे। गांधी ने, है ना, मतलब एमजे लिख दू, एमजे ने, है ना, एमजे ने, महात्मा गांधी आप लोगों के व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1939 में, है ना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध की क्या हुई थी बेटा, शुरुआत हुई थी, है ना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1938 में, है ना। चलिए 1765 रह गया है क्या, ओके निशा बेटा, 1765 रह गया भैया, नोट कर लेना। 1765 में क्या हुआ था बेटा, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना, इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना, इलाहाबाद की संधि हुई थी। किस किस से हुई थी इलाहाबाद की संधि, तो सालम प्रथम, सालम सेकंड से और सुजाउद्दौला से, है ना, अंग्रेजों ने की थी। चलिए 1938 में क्या हुआ था भाई, बताओ जल्दी से, 1938 में, चलिए इतना क्लियर है क्या भाई, तो ये सारी तारीखें हो गई हैं। ठीक है, अब बात ही आती है अली सर ये पीडीएफ कहां, तो पहले तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज है, पहला पेज, ये दूसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चौथा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पांचवा पेज है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, अभी नहीं ले पा रहा हो तो बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये छठा पेज है, ये सातवां पेज है, ये आठवां पेज है आप लोगों का, और नंबरिंग डली पीछे, और ये 9वां पेज है, और इस वाले को आप 10वां पेज समझ सकते हो। सारी तिथियां करा दी बेटा जितनी भी। निशा बोले सर 17, ओके मिस सैयद, ओके, अच्छा चलिए 1773 भी कर लीजिएगा आप लोग, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा। एक तारीख और रहेगी थी 1813, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था बेटा, चार्टर एक्ट आया था, है ना, चार्टर एक्ट आया था, है ना, चार्टर एक्ट 1813 में आया था, है ना, 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए और बची कुछ तारीखें भी हो गई बस। चलिए हाँ विश्वनाथ प्रताप बेटा, इतनी ही डेट याद रखनी है तुझे, ठीक है, इतनी ही डेट याद रखनी है तुझे, ठीक है भाई। ठीक है, मिस सैयद बोल रही सर मेरा फोन हैंग करने लगा है, ठीक है। चलिए बेटा आदर्शवा ये तारीख आई नहीं है यार, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो बता देता हूं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, है ना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। तुम आप पॉलिटी की डेट मत लाने लग जाना इसमें, पॉलिटी की डेट अलग है तुम्हारी, ये पॉलिटी की डेट, ओ लल्ला हर्ष 1764 हो गया बेटा, बक्सर का युद्ध लिखवा दिया इधर पीछे, है ना, प्रॉपर तरीके से। कहां गया 1764, ये रहा 1764 बक्सर का युद्ध। चलिए इतना क्लियर क्या। इंदू बोल रहे सर 1828 में क्या हुआ था। अच्छा एक चीज और बता दूं तुम लोगों को कि मैं इस वीक में, है ना, इस वीक में मतलब अगले संडे के बीच बीच में आप लोगों के लिए पूरे इतिहास की मैपिंग करा दूंगा भाई। गरीब लोगों में खुशी की लहर, ठीक है नहीं है,
इस वीक में मैं आप लोगों का क्या करा दूंगा भाई। ठीक है, कितने स्वार्थी बच्चे हैं, अभी सेशन चल ही रहा है, उन्होंने कहा चलो आज का सेशन हो गया, अभी ऐसे ही पचाएगा। ठीक है, स्पाइडर बोले सर आज आप हैंडसम लग रहे हैं, अरे हम हैंडसम ही हैं। ठीक है, वो तो ठंड हमें ऐसा रहने पे मजबूर कर देती है कि वो लपेट के बिल्कुल। चलिए, बेटा मयंक शुक्ला, रिवीजन, जितना रिवीजन करो। हाँ, अब ये भी सुन लो कि ये डेट कैसे याद होंगी, है ना, क्या बोल रहा मैं, ये डेट कैसे याद होंगी, तो बेटा इसका एक ही चीज है, इसका बार बार अभ्यास करो। अभ्यास से तो कुछ भी हासिल हो सकता है साहब। अगर आप चाहते हो कि हमारा रिजल्ट 100% हो, ठीक है, बेटा तुम्हें तुम्हारे पेपर में हिस्ट्री की ही आएंगी, है ना। तुम अब पॉलिटी की डेट इसके इतिहास में घुसाने लगोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। मैं देख पा रहा था कि कुछ पॉलिटी की ही डेट बताने लगे हैं इसमें। ठीक है, हाँ, सत्यम, हाँ बेटा मैं सीबीएसई की भी मैपिंग करा दूंगा उसमें। ठीक है बेटा, विश्वनाथ तो इतनी मार खाती ना सारी का फिर मेरे से। चलिए, चलो अब सेशन अंत हो गया भाई सेशन का। चलो सभी लोग सेशन को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई कह रहा है कमेंट में सर हड़प्पा से डेट नहीं आएगा क्या। हाँ, तो हड़प्पा की डेट तो तुम जानते तो हो। हड़प्पा की डेट क्या है, 1821, 1822, 1800, दो तीन डेट और देख लो यार ये वाली, है ना। कौन कौन सी, 1821, 1822, 1824 और एक 1761, ये 4 तारीख और नोट कर लो यार बेटा लोग, है ना। चलिए, इसमें क्या हुआ था 1821 में, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज, दयाराम दयाराम साहनी के द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज, है ना। 1822 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर डी बनर्जी ने, है ना। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, 1824 में जॉन मार्शल ने जॉन मार्शल ने घोषणा की थी कि एक नई सभ्यता खोजी गई है, एक नई सभ्यता खोजी गई है ना, एक नई सभ्यता खोजी गई है जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता। ये घोषणा 1924, मेरा सब 1900 आज मेरा दिमाग फिर चुका है पूरी तरीके से, है ना। ये 1921 होगा, ये 1922 होगा और ये 1924 होगा। ठीक है, ये 1919, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो मैंने कर दी है ना, सब 18-18 कर दिया था मैंने। चलिए, 1761 में क्या हुआ था बेटा, तो एएसआई की स्थापना, है ना। भारतीय भारतीय पुरातत्व, है ना, भारतीय पुरातत्व की क्या हुई थी बेटा लोग, स्थापना हुई थी, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ये तारीख भी याद रख लीजिएगा यार, और जो बची कुची है। ठीक है, यस या नो, क्योंकि 1922 तो आएगी ना बेटा, तो 1922 में आप लोग तो वही लिख दोगे ना, चोरी चोरा वाली यार, आप चोरी चोरा ही लिख दोगे, है कि नहीं। चलिए, 1924 में आप लोग ये भी लिख सकते हो, ये ना लिख सको तो कभी ये डेट आ गई तो, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, है ना। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी 1924 में। बहुत सारी बातें निकल आएंगी इन तारीखों में। ओके ओके, हाँ स्पाइडर बिल अभी मैंने क्या फारसी में बोला, तो इस हफ्ते में मैं मैपिंग कराऊंगा भाई। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये तारीखें, है ना। तो 1921, 1922, 1924 और 1761। ठीक है।
अरे आज मेरा दिमाग बिल्कुल फिर चुका है, इतनी सारी डेट बढ़ा दी है ना मैंने। ठीक है, इंदु बोल रही सर 1828 बता दीजिए। ले भाई इंदु बता देता हूँ 1828। ठीक है, 1828 में हुआ था बेटा जो ब्रह्म समाज था ना, ब्रह्म समाज है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, है ना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था यार बेटा। चलिए, कोई कह रहा है कि सर हम्पी की खोज कब हुआ था? सन 1800 में हुआ था बेटा हम्पी की खोज। हम्पी पूछ लो जो पूछना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इधर बताने में कोई दिक्कत नहीं। 1800 में हम्पी की खोज हुई थी, है ना। हम्पी की खोज कब हुई थी बेटा? 1800 में हुई थी, है ना। कभी ये तारीख भी आ जाए तो लिख देना यार। अभी जाइएगा मत, अभी जब तक मैं जाऊं ना, है ना। तारीखें याद आती जा रही है ना, कुछ जो छूट गई है। वंशिका बता दी बेटा, 1800 में हम्पी की खोज हुआ था। जुनेद बोल रहे हैं सर आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? जुनेद कौन सा जवाब नहीं दिया तेरा? शिवानी बेटा 1925 हो गया है बेटा अपना, है ना। अब कुछ भी बिना हाथ पैर की बात मत कर बेटी। 1925 काकोरी कांड। चलिए, अब मिलते हैं भाई विकास। ये सब पॉलिटी की डेट है बेटा, 1992 1985, ये उधर पूछते रहना 1900 से। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत बेटा। मैं वापस आ गया क्योंकि मैं देख रहा था कि एक बच्चा बोल रहा था सर 1818 में क्या हुआ। मैं क्लास बंद करके वापस चालू कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि सर ये बता दो। ठीक है, क्या कि इसी में डेट हो जाए तो अच्छा है यार। 1818 बता देता हूँ। और एक बच्ची ने और लिखा था यार, 1872 लिखा था, है ना। निशा ने लिखा था शायद। देखो बेटा 18 में हुआ था, 18 में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बेटा, है ना। मतलब कानपुर की संधि हुई थी, कानपुर की संधि हुई थी, है ना। और इसी के तहत मराठा साम्राज्य का अंत हुआ था बेटा, है ना। 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ था बेटा। ठीक है, जिसने भी पूछा था उसको बता दे रहा हूं, मराठा साम्राज्य का क्या हुआ था बेटा? अंत हुआ था, है ना। अंग्रेजों ने कर दिया था कानपुर की संधि से। इसीलिए तो नाना साहब के जो पापा थे ना, मतलब वो गोद लिए बच्चे थे नाना साहब तो, लेकिन तो कानपुर की संधि से ही तो कानपुर आए थे ये मराठे, है ना। 1818 में फिर ये कानपुर में ही शिफ्ट हो गए, तो इसीलिए तो 1857 की क्रांति के समय नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था उसका। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी बेटा निशा, है ना। प्रथम जनगणना, है ना, प्रथम जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने बेटा, है ना, याद रखना। ठीक है, चल अब बहुत हो गया भाई। ठीक है भाई, रोहान मैंने करा दिया बेटा ये, है ना। 1835 ये लिखा बेटा, सॉरी 1935 ये यहाँ करा दिया। जाके पीडीएफ देख लेना बेटा, है ना, पूरा सेशन को पूरा देख। चलो अब जा रहे हैं।